अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मक्का व्लॉग्स। आज का जो व्लॉग है वो है होम अलोन पर। मैं घर पर अकेली हूँ, सब जो है सराहा गए हुए हैं। तो मैं घर में क्या करूँगी। वैसे ये रूटीन नहीं होती डेली की रूटीन डिफरेंट होती है क्योंकि सब घर पर होते हैं, लेकिन अभी घर पर नहीं है। तो क्या रूटीन है मेरी वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी और इंशाअल्लाह वो रूटीन भी शेयर करूँगी जो डेली होती है सबके होते हुए। तो चलें देखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो यहाँ से मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है। मतलब मैं रूटीन बताऊँगी मैं आप लोगों को। रूटीन में करती क्या हूँ, आज का पूरा डे मैं क्या करती हूँ A to Z, ठीक है। वो मेरी रूटीन है। मतलब आज का ये व्लॉग है होम रूटीन। मैंने अब तक नहीं शेयर की, मैं सोची आज शेयर कर दूँ। तो सबसे पहले जो है मैं उठी हूँ, नमाज़ पढ़ी है मैंने। उसके बाद अभी मैं ये याद करने बैठी हूँ सूरत अपनी। आज ये सूरह मोहम्मद है, मतलब मुझे तहफ़ीज़ में ही सुनाना है। ये हमारा सारा रिवाइज़ चल रहा है, मतलब हमारा इख्तिबार होने वाला है अगले संडे। तो इसकी वजह से ये सारा अबला हमारी हमें ये याद करवा रही हैं ताकि हमें कोई मिस्टेक ना आए, हम सब अच्छा सुनाएं, अच्छा मतलब पेपर हो जाए। सही है। तो पेपर बोलूँगी, इख्तिबार को और क्या बोलूँ तो वो मैं याद करती बैठी हुई हूँ। तो मैं ये करती हूँ सुबह में क्योंकि बहुत अच्छा याद होता है, तो मैं इस टाइम याद करती हूँ। तो इससे पहले लेकिन अभी मुझे एक जाके चीज़ बनानी है और वो पीनी है, तो वो भी मैं बताती हूँ कि क्यों पीना है वो। चलें, फ़ायदे भी बताऊँगी इसके, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं ये आके याद करती हूँ। ऐसे खुला रखना मुझे ये अजीब लगता है, इसलिए मैं ऊपर से ऐसे कर देती हूँ। सही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं उबाल रही हूँ दूध। अब इसके अंदर मैं क्या डालूंगी और क्यों डालूंगी और मैं पी क्यों रही हूँ, ये सारे फ़ायदे मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। वही सब कुछ बताऊंगी और फ़ायदे भी बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पर दूध उबल रहा है, इस कान को इग्नोर करें। ये निकल चुका है, इसका हाथ निकल चुका है, अब ये कान बन गया है, तो इसको इग्नोर करें। इग्नोर करना तो पड़ेगा। अच्छा, अब इसके अंदर अब उबलने के बाद क्या डालूंगी वो देखिएगा। अब जब तक दूध उबल रहा है इसका मैं वेट कर रही हूँ, तब तक मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखें, ये है मिट्टी। ये जो डब्बे आते हैं ना, इसको हमारे पास अलबेक के डब्बे होते हैं, ये जिसमें अलबेक आता है, या फिर वो चावल जिसमें आते हैं रूस बुखारी वगैरह, उसके डब्बे हैं ये। इसको हमने रख लिया है। इसके अंदर हम देखें ये उगा रहे हैं। ये आई थिंक मोरिंगा है, मुझे याद नहीं है क्योंकि हमने 2-3 बीज डाले थे इसमें, सब की क्या उग रहा है ये नहीं पता। और ये है शायद, हाँ ये मोरिंगा है। तो ये हम 2 चीज़ें उगा रहे हैं। तो अब मैं इसके अंदर पानी डालती हूँ, इसकी भी तो केयर करनी है। तो ये सब मैं करती हूँ। क्या मेरी रूटीन है आप लोगों को पता अब चल रही होगी कि ये सब मैं करती हूँ। एक और भी मुझे चीज़ दिखानी है। इसके अलावा हमारे पास इमली का पौधा भी था, वो भाभी ले गई हैं वो हमारी, उनको हमने दे दिया था। ये देखें, ये है रिहान है ये, ठीक है। और ये अब तक देखें मुरझाए नहीं है। इसके अंदर पानी के अंदर हमने डाला और पानी में कुछ भी नहीं है ऐसा, कोई ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन ये देखें मुरझाए नहीं है। यहीं से हम तोड़ लेते हैं ऐसे। धुंधला क्यों हो गया बे? हाँ देखें, सही है। और जब मैं वीडियो बना रही थी ज़रूर आप लोगों की नज़र इस अंडे के छिलके पे पड़ी होगी कि ये क्यों रखा हुआ है। तो मैं बता देती हूँ ये क्यों रखा हुआ है। हम इसे फेंकते नहीं हैं, इसका चूरा बना देते हैं, इसका चूरा कर देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं, तो ये खाद अच्छी बन जाती है, अच्छी मिट्टी हो जाती है फिर। तो इसलिए अंडों के छिलकों को फेंके नहीं। अगर आप लोगों को उगाने का शौक़ है तो ये आप लोगों के बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। वैसे तो कोई फ़ायदेमंद नहीं है, अगर आप लोग उगाते वगैरह नहीं है तो ना शौक़ है तो कुछ नहीं कर सकते, फिर आप इसको फेंक दें। मैंने इतना सा बता दिया आप लोगों को, लेकिन ये है कि दूध उबला नहीं अब तक। ये देखें, इतना तो एडिट है, बहुत तेज़ कर दे रही हूँ। ये तकरीबन उबलने लगा है, इसलिए मैं ये लेकर आ गई हूँ। ये है हल्दी। अब आप लोगों को समझ में आया हल्दी मैं डाल रही हूँ इस दूध में, ठीक है। तो हल्दी दूध के बहुत फ़ायदे हैं, मैं अभी बताती हूँ आप लोगों को, क्योंकि उबलने लगा है तो मैं पहले डाल दूँगी हल्दी। और ये असली हल्दी है, ठीक है, ये नकली हल्दी नहीं है, ये प्योर असली वाली हल्दी है। मैं इसी से बनाती हूँ और ये अब तक भी है, क्योंकि थोड़ी सी तो डालते हैं, तो मैं ये डालती हूँ। फिर मैं आप लोगों को इसके फ़ायदे बताऊँगी बैठ कर आराम से। उबलने लगा, चलिए गिरना जाना, छोटे चम्मच से मिला रही हूँ उससे कुछ नहीं होता।
तो बस मिलाना ही तो है। देख हल्दी मैंने डाल दी है। कलर इसका ऐसा क्यों दिख रहा है, पीला क्यों नहीं दिख रहा। हाँ ओके। अरे मैंने सारी लाइटें नहीं खोली। अम्मी से हम लोग को ये डांट पड़ती है, अरे क्या तुम लोग जो है लाइटें नहीं खोलते। माचिस की जो तीली होती है ना, उसकी रोशनी में जीने वाले लोग हम लोगों को बोलते हैं। मतलब उसकी अगर उसकी माचिस की तीली की जो लाइट होती है, जो रोशनी होती है, वो भी अगर जला दो तो लोग आराम से काम कर लोगे। ये कहती हैं। देखें अभी मैंने लाइट खोली तो कितनी रोशनी आ रही है। मैं पागल बेवकूफ़, मैंने खोली नहीं लाइट। हाँ खैर चलें, अब इसको मैं छानती हूँ और फिर फ़ायदे बताती हूँ। तो सुने हल्दी दूध के फ़ायदे। पहले जो फ़ायदा है, मतलब बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। अगर आपको जो है वेट लूज़ करना है तो उसके लिए है, वेट गेन करना है तो उसके लिए है, और रंग गोरा करना है, हड्डियाँ मजबूत करनी है, या शुगर को नॉर्मल करना है। इसके अलावा जो है डिप्रेशन में आप रहते हैं उससे निकलना है तो इसको पिएं, इससे बहुत आराम आप लोगों को मिलेगा। जिस्म में दर्द रहता है तो भी इसके लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है, दर्द दूर होगा। जॉइंट्स पेन रहता है या कहीं भी पेन रहता है बॉडी में तो ये पिएं। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि बुखार में जब यही चीज़ पिलाते हैं कि ये पियो, तो इससे आप लोगों को पता चल सकता है कि ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो भी मैंने बताया है वो तो है ही है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। आप लोग नेट पे खुद भी चेक कर सकते हैं, लंबी वीडियो ना हो जाए इसलिए मैंने कहा चलो बस इतना बता दूँ। हल्दी दूध को ना डाइट में शामिल करना। अच्छा एक और चीज़ कि नहार मुँह से पीना है, मतलब जब आप लोगों ने कुछ खाया हुआ ना हो तब ये पिएँ तो बहुत बेहतर, और बेहतर ही तब है तभी पिएँ, बस ये नहीं कि नाश्ते के बाद। इसको नहार मुँह पीना है, ठीक है। उसके आधे घंटे बाद या 1 घंटे के बाद नाश्ता करना है। बारी आती है जो मैं याद कर रही थी, सबक याद कर रही हूँ और बहुत देर हो रही है तो मैं बस ये याद करने लगी हूँ, तो वीडियो यहाँ पर पॉज होती है। बाकी वीडियो मैं दिखाऊँगी जब मैं तहफ़ीज़ जा रही होंगी। तो अभी के लिए मास्सलामा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबक याद कर लिया है, तैयार भी हो गई और अब जा रही हूँ तहफ़ीज़। तो लॉक करके इसलिए जा रही हूँ क्योंकि घर में कोई भी नहीं है, जैसे बताया कि होम अलोन है, मतलब वहाँ अकेली हूँ तो लॉक करके जाऊँगी इसलिए। अस्सलाम वालेकुम। ओले मेरा बच्चा, मैं बाल कुछ ना कुछ लाना भूल जाती हूँ। ओले ओले। बहुत तो प्यारा मौसम हो रहा है माशाल्लाह। ये मोरिंगा, रेहान, हिन्ना, दुआ सफ़र, बिस्मिल्लाह तवक्कलना अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तहफ़ीज़ पहुँच चुकी हूँ, सुना भी चुकी हूँ। अब थोड़ी देर के लिए जो है वो है क्या बोलते हैं, फ़ुसहा है, लंच टाइम जो बोलते हैं ना। 7 बजे मैं गई थी और अब आ रही हूँ 9:30 को, मतलब ये टाइमिंग है, तो 9:30 हो रहे हैं अभी। आज मौसम बड़ा चंगा है, बहुत प्यारा है माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत और ठंडा हो रहा है। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर अगर इतनी ठंड है तो इस राह में कितनी होगी, क्योंकि वो ताइफ के करीब है ना, तो वहाँ ऑलरेडी ठंड बहुत होती है। तो अब जब यहाँ पर इतनी ज़्यादा है, यहाँ पर इतना अच्छा मौसम हो रहा है माशाअल्लाह, तो वहाँ क्या होगा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पहुँच चुकी हूँ। अब घर में दाखिल होने से पहले पढ़ना है बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अला रब्बिना तवक्कलना, फिर सीधा पाँव अंदर रखना है। ये पढ़ना ज़रूरी है वरना शयातीन हमारे साथ दाखिल हो जाते हैं अगर हम ना पढ़ें तो, और वो घर में दाखिल हो जाएं तो फिर घर में लड़ाइयाँ खूब होती हैं, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, वो लड़ाइयाँ करवा रहा होता है। इसलिए अच्छे से इस दुआ को याद कर लें, और सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़कर भी दाखिल हो सकते हैं, लेकिन ये दुआ पढ़ें तो और भी अच्छा है। अब मैं अबाया, तरहा और गता जो है यहाँ उतार कर लटका रही हूँ। ये स्टैंड है, इस पर हम लटकाते हैं। कपड़े में चेंज करके अब कुछ खाऊंगी। तो मैं तहफ़ीज़ से आई हूँ और मुझे कुछ हल्का सा खाने का दिल कर रहा है ही नहीं, तो मैं जो है यही खाऊंगी। मतलब अब मेरा नाश्ता हो रहा है, ये रेडी हो चुका है, तो इसके साथ मामूली के साथ खाऊंगी। तो मेरा नाश्ता रेडी है। ये छोटी ब्रेड है, बुर की हैं, ये लाल वाली होता है ना, लाल आटा होता है उसकी हैं, और हल्की सी मीठी भी है। तो इसके अंदर मैं चीज़ लगाऊंगी, जितना लगाऊंगी, और ये अंडा डालूंगी, और हाँ केचप भी तो वो भी लगाना है, वो भी तो सैंडविच के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं ये लगाकर बनाकर फिर आप लोगों को दिखाऊंगी, सही है। ये हॉट सॉस है, ये हॉट सॉस है शत्ता, इसको हम शत्ता बोलते हैं, तो मैं आप लोगों की आसानी के लिए हॉट सॉस बोल रही हूँ, चिली सॉस, ठीक है। और ये अरे कहाँ जा रहे हो तुम, ये है केचप, क्लियर हो जाना, हाँ। और ये जुबना, और अभी मैं बनाने लगी हूँ, कुछ पीना था मुझे, मैंने कहा क्या बनाऊँ साथ में, तो ये ब्लेंडर में, इस छोटे ब्लेंडर में मेरा फेवरेट, इसमें मैं बनाऊँगी लस्सी।
छुरी देखें कितनी बड़ी है, समोली से भी बड़ी। छोटी वाली पता नहीं कहाँ मिल नहीं रही, कमरे में रखी है, कहाँ रखी है अल्लाह जाने, अम्मी साथ ले गई। तो क्योंकि मैं घर पे अकेली हूँ तो इसलिए मैं अभी कुछ खाना मैंने बनाया नहीं है, वरना इस टाइम मैं खाना बना रही होती हूँ तहफ़ीज़ से फ़ौरन आने के बाद। अभी जो है घर में कोई नहीं है तो मैं वही गर्म करके खाऊंगी जो कल का रखा हुआ है। तो इसके तो मैं घर में क्यों नहीं है, सब इस्राहा गए हैं, मेरे पास घर में काम था इसलिए मैं नहीं गई। दूसरी बात, मुझे तहफ़ीज़ की छुट्टी नहीं करनी थी इसलिए। तो चलें, ये लस्सी में मैंने सब कुछ डाल दिया है और इसको मैं चला रही हूँ। इसमें भी डायरेक्ट पी सकते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, मुझे गिलास निकाल के पीना है क्योंकि ये स्ट्रॉ वाली है तो मुझे बहुत पसंद है। तो अब इसको मैं डालती हूँ और आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा कि किस तरह से ये बनकर निकलता है इतना अच्छा। ये देखें परफेक्टली ये बन चुका है माशाअल्लाह। वो वाह वाह, बिल्कुल गिलास के हिसाब से। अरे वाह, जबकि मैंने इस गिलास से नहीं लिया था, दूसरे गिलास से लिया था। तो ये रेडी हो चुका है। अब टपक जा, तू भी जा, गिर। ये नीचे ना गिर जाए। ओके, स्ट्रॉ से पीने का नुकसान ये है कि सारा झाग नीचे बढ़ जा रहा है, स्ट्रॉ में आ नहीं रहा। ऐसे पी लेती हूँ। इतना ज़्यादा पीने के बाद मुझे याद आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अतअमना हाज़ा व रज़क़ना मिन गैरि हौलिन मिन्ना वला कुव्वा। नाश्ते के बाद अब बारी आती है क्लीनिंग की। ये डीपली क्लीनिंग मैं काफ़ी सारा कर चुकी थी। उसके बाद मैंने कहा अरे वीडियो इसकी भी तो बनानी थी, कि भी तो मैं कर रही हूँ। तो ये मैंने अलमारी साफ़ की है, ये आप लोगों को मैंने दिखाया नहीं। ये मैंने क्लीनिंग किया है, मतलब अंदर काफ़ी कुछ रखा हुआ था। और ये टोकरी के आलू वगैरह की, इसको भी मैंने खाली किया। इसमें कीसें ऊपर रखी थी, पता नहीं क्यों। तो ये सारा कुछ मैंने अलमारी के अंदर से निकाला है, तो इसलिए इतना गंदा हो रहा है। तो और ये ऊपर से मुझे सारा ये हटाना है, और दूसरी साइड से मैं हटा चुकी हूँ आधा, ये देख लें। फिर मैंने वीडियो बनाई है, मैं भूल ही गई थी कि वीडियो भी बनानी है। तो बस देख सकते हैं बहुत हशर हो रहा है। और ये चुटकियों में अब मैं साफ़ करूँगी जादू की तरह। ये ऊपर से सारा मुझे निकालना है, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ निकालते हुए। और ऊपर देखें धूल भी है, ये धूल भी साफ़ करूँगी इंशाअल्लाह। ये सब कुछ मैं निकाल रही हूँ। ऊपर अब कुछ भी नहीं रखना है, यहाँ ट्रे वगैरह, ट्रे की भी एक ख़ास जगह बनानी है और इन सब चीज़ों की एक ख़ास जगह बनानी है। अब बारी आती है धूल साफ़ करने की। ये गीले पानी से भी इसे साफ़ करना है, ये ऐसे साफ़ नहीं होगा, ये पूरा हशर हो रहा है ऊपर से। कचरा सारा जमा कर रही हूँ, फिर इसको छोटे से ट्रे ब्रश से उठाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैंने ऊपर से सारा क्लीन कर दिया है। अभी आती है बारी नीचे की। तो यहाँ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन हो चुका है। फ़र्श भी देखें कितना क्लीन हो रहा है। सिर्फ पानी डालकर करने से फ़ायदा नहीं होता, ब्रश से भी घिसना पड़ता है। तो मैंने घिसा है और देख सकते हैं आप लोग कितना क्लीन हो रहा है, कितना साफ़ हो रहा है माशाअल्लाह। ये सफाई वगैरह करने के बाद बस मैं सो गई थी, उठी हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ी हूँ। उसके बाद अब थोड़ा कुछ खाने के बाद जो कल का सालन था उसके साथ मैंने रोटी बनाई थी वो खाई। मैं ड्राइवर के साथ जा रही हूँ ड्यूटी पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ड्यूटी पे पहुँच चुकी हूँ। ड्यूटी से फ़ारिग होकर फिर मैं घर जाऊँगी। तो बस मेरा व्लॉग का तकरीबन एंड होने लगा है। ड्यूटी से मैं घर ही जाऊंगी। और ये देखें लिफ्ट की लाइट बंद होगी, मैं डर गई अचानक से। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मास्सलामा।